नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल हीलर अंकिता अग्रवाल। और ये जो सीरीज चल रही है, सोल हीलिंग की सीरीज चल रही है। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा कि सोल को हीलिंग की जरूरत क्यों है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सोल कैसे कैसे वुंडेड हो जाती है, कैसे कैसे उसमें कमियां आ जाती हैं, उनके रूट कॉज क्या क्या है। ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ा रूट कॉज तो ये है, सोल जब भी, जैसे ही ईश्वर से या अपने क्रिएटर से डिस्कनेक्ट हो जाती है, चोट लगनी वहीं से ही शुरू होती चली जाती है। मतलब जब अपने सोर्स से आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती है, तब से घाव लगने शुरू हो जाते हैं उसके। अब आत्मा अपनी सच्चाई को भूल जाती है, उसकी अपनी शक्तियां क्या हैं वो भूल जाती है। आत्मा ये भी भूल जाती है कि वो अजर, अमर और दिव्य है, डिवाइन सोल है वो। आप सब ये सुन रहे हैं, आप सब डिवाइन सोल हैं, है ना? और आप भूल चुके हो। अब आप अपने आप को डिवाइन नहीं मानते हो, वीक मानते हो। तभी तो दूसरों की ज़रूरत पड़ती है ना? और जब ये भूल हो जाती है एक बार, तब उसके बाद से सोल के अंदर, आत्मा के अंदर अब इमोशंस आने लग जाते हैं। इमोशंस किस तरह के क्रिएट होने लग जाते हैं? क्रिएट होने लग जाते हैं और ठहरने लग जाते हैं। एनर्जी बॉडीज में ठहर जाते हैं, उनके प्रिंट्स बनने लग जाते हैं। सबसे पहले तो आता है फियर, फिर गिल्ट, रिजेक्शन, अबंडनमेंट, लोनलीनेस, और फिर और इमोशंस आते हैं। ये इमोशंस सोल को घायल करते हैं। फिर उसके बाद अब और कारण देखो, और क्या-क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से सोल वुंडेड हो जाती है। ठीक है? इसीलिए उसको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कारण है बचपन के घाव, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, नेग्लिजेंस होता है। देखो, एक तो बात ये है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर 14 साल की एज तक जो कुछ भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है या जिन चीज़ों को भी समझता है देखकर, सुनकर, छूकर, तो वो उसके एक परमानेंट प्रिंट बन जाते हैं उसके मन के अंदर। ठीक है? अब कई लोगों का बचपन बड़ा खराब होता है, तो जब ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनका बचपन बड़ा खराब होता है, तो उनकी आत्मा पर घाव होता है, उनके अंदर कुछ ट्रॉमा बैठ जाता है, अगर तो सिचुएशन ऐसी खराब है। नहीं तो जैसे पेरेंट्स मारपीट करते हैं या पेरेंट्स बच्चे को डांटते ही रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, या समाज, जो रिश्तेदार हैं आसपास के, वो कुछ बोल रहे हैं बच्चे को, निग्लेक्ट कर रहे हैं उसके इमोशंस को, तो वो सारे के सारे जो है ना, वो प्रिंट होकर उसके मन पर बैठ जाते हैं। और ऐसे में वो बच्चा अब घायल होना शुरू हो जाता है, वो सोल वुंडेड होना शुरू हो जाती है। आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है एंजल की तरह से, है ना? उसके विंग्स लगे हुए हैं। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसके विंग्स कटने लग जाते हैं। और जब किसी के विंग्स कटने लग जाएँगे, पंख कटने लग जाएँगे, तो वो कैसे सिकुड़ने लगेगा? तो ऐसे ही वो सोल जो बच्चे के अंदर है, वो सिकुड़ने लगती है, घायल होने लगती है। ठीक है? उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, जैसे कि कई बच्चे तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना? वो अलग बात है, लेकिन वो वुंडेड ही हैं वो भी, ठीक है? तो एक तो चाइल्डहुड में जिस तरह का जीवन है, उससे सोल को बहुत इन्फ्लुएंस होता है, अफ़ेक्ट होता है, ठीक है? उससे सोल बहुत प्रभावित होती है। छोटी-छोटी बातें भी सोल को घायल कर देती हैं। अगर कोई बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और किसी ने उसे डाँट दिया, "नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं।" तो भी वो बच्चा देखना आप, तुरंत वो घायल हो जाता है। इस तरह के जो इमोशंस होते हैं ना बचपन वाले, उनके लिए मैं इमोशनल डिटॉक्स थेरेपी करती हूँ। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है ये। जब हम बड़े लोगों की इमोशनल डिटॉक्स थेरेपी करते हैं, तो पता लगता है बचपन में उनको बड़े घाव मिले हुए हैं।
है ना? छोटी-छोटी बातें टीचर ने कुछ कह दिया, उसकी वजह से आज भी परेशान हो रहे हैं। आत्मा अभी भी घायल है। आपको इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। एक मैम अपनी बेटी के लिए परेशान थी कि उसकी ग्रोथ नहीं होती है। उसकी बॉडी जो है बहुत स्लिम है और कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। तो जब उसकी थेरेपी कराई, तो पता लगा बचपन में जब वो बहुत छोटी थी, तो उसकी दादी उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो लड़की थी और उसके मन में ये वर्ड्स थे उसके मन में, आई हेट टू बी अ गर्ल। और जो उसने वो सब कुछ फेस किया था अपने चाइल्डहुड में, तो उसकी आत्मा इतनी घायल हो गई कि उसका शरीर ही डेवलप नहीं हो रहा है ना? और वो खुद भी खुश नहीं रहती है। अंदर उसके दुःख है, लेकिन नहीं पता क्यों है। अब जो बचपन में होता है हम तो भूल भी जाया करते हैं सारी बातें, क्योंकि आगे लाइफ में आगे बढ़ना होता है। लेकिन वो प्रिंट जो होता है ना, वो आत्मा पर बन जाता है, जैसे किसी ने लिख दिया उसमें आत्मा के ऊपर। तो अब वो सोल घायल हो गई, और घायल हो गई है ऐसी सोल, उसको हीलिंग की ज़रूरत है ना? तो क्योंकि ऐसा उसने एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता था। हार्ड वर्किंग थी, है ना? और ऐसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक बच्चे के स्कूल में टीचर ने उसको इंसल्ट कर दिया क्लास में, मार्क्स कम आए थे उसके, है ना? तो बहुत इंसल्ट किया कि तुम तो किसी लायक नहीं हो, और कुछ ऐसे ही बोलकर ना, और बाकी जो जिनके अच्छे नंबर आए थे उनको बहुत एप्रिशिएट कर दिया। तो उस बच्चे के मन में बैठ गई ये बात। बड़ा दुखी हो गया वो बच्चा। अब बड़े होकर ये बच्चा कुछ करना चाहता है, लेकिन अब इससे हो नहीं रहा। हालाँकि जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी है ज़िंदगी में, सक्सेस नहीं है। तो वो आत्मा जो वो बचपन से घायल थी, घायल ही चलती चली जा रही है, क्योंकि ना तो उन्हें पता है कि मेरी सोल कैसे घायल हो गई है ना? शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं घायल हूँ, मैं वुंडेड हूँ, ये भी नहीं पता है। ठीक है? तो जब इन चीज़ों को ठीक करते हैं ना, तब वो सोल हील होती है, अलग-अलग तरीकों से, ठीक है? तो बचपन की ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इस टाइम में जो घाव दिल में लग जाते हैं, वो एक ऐसा परमानेंट प्रिंट सा बना देते हैं। और अगर बचपन में जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनके कोई अपने चले जाते हैं, जैसे मदर की डेथ हो गई या फादर की डेथ हो गई, तब तो वो एक ट्रॉमा जो लग जाता है बच्चे के अंदर, बहुत ज़्यादा वुंड्स हैं उसके अंदर, बड़े घाव बन जाते हैं, है ना? अब कैसे-कैसे इमोशंस उसके अंदर आ जाएँगे, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, ये सब ऐसा इतने सारे-सारे इमोशंस, हेवी इमोशंस आ जाएँगे। अब ये सोल जो है ना, उन इमोशंस में दबी ही रहती है। अब आप ध्यान करो, आपके बचपन में क्या-क्या हुआ है, ठीक है? और आप ये नोटिस करोगे कि बचपन की वो सारी बातें अभी भी आपके अंदर हैं, और जब आप रिकॉल करोगे ना, उनको याद करोगे, आपको दिल में दर्द होगा, या फिर से आपको वो इमोशंस फ़ील होने लगेंगे। इसका मतलब ही यही है कि वो घाव अभी भी आपकी आत्मा को लगे हुए हैं, है ना? तो ये बचपन बचपन में बहुत ज़्यादा घाव लगते हैं, क्योंकि बहुत कोमल होती है, वल्नरेबल तो होते ही हैं बच्चे, क्योंकि उनमें इतनी ताकत थोड़े ना है कि बड़ों से झगड़ा कर लें या आर्ग्यूमेंट कर लें बच्चे। बड़े तो एक बार डाँट लगाएँगे, "चुप रहो, तुम्हें चुप होना है।" चुप ही हो जाएँगे, है ना? तो अगर आपके भी बच्चे हैं, तो इसको समझो, और इस तरह से बिहेव मत करो अपने बच्चों के साथ, कब्ज़ा मत करो बच्चों के ऊपर, ठीक है? अपना चेक करो आप कि आपके बचपन से कितने-कितने वुंड्स आप लिए हुए बैठे हैं, ठीक है? वुंड्स मतलब आत्मा घायल है, वो अनईज़ी है, शांत नहीं है, उसका मन शांत नहीं है ना? या तो भाग रहा है,
उसको देखना ही नहीं चाहता है, पीछे पलट के, वैसा है। एक और एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत ही सारे हैं मेरे पास, एक और बताती हूँ। एक मैम हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, रिस्पेक्टेड जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि किसी से भी बात करती हैं तो उनके हाथ-पैर काँपते थे। अंदर-अंदर से काँपते हुए दिखते नहीं थे, उन्हें फ़ील होता था कि अंदर से काँप रही हूँ, थोड़ा-सा कहीं से डर सा लग रहा है। तो जब उनके रूट कॉज़ को दिखाया, तो पता चला जब वो छोटी थी तो उनकी मदर जो है ना बहुत मारती थी उन्हें, पढ़ाई के नाम पर। उनको सम्स नहीं आ पाते थे तो बहुत मारती थीं, सिर पकड़-पकड़ के और हाथों में मारती थीं, लिख कैसे नहीं लिखेगी, लिख कैसे नहीं लिखेगी। और वो छोटी बच्ची बहुत डर जाती थी, सहम जाती थी। और ये जो प्रिंट उसके बन गए ना आत्मा पे, बड़ी भी हो गई हैं, कितने बड़े-बड़े बच्चे हो गए, फिर भी वो आत्मा अभी भी घायल है। क्यों घायल है? क्योंकि बचपन में माँ ने मारा था इतना ज़्यादा। हाँ, वैसा है। अगर अ, छोटी-सी बात भी है ना, तो भी आत्मा घायल हो सकती है। जैसे अ, बचपन की हम बात कर रहे हैं। बचपन में किसी बच्चे का बड़ा मन है कोई चीज़ खरीदने का, ठीक है? अचानक से उसको डाँट पड़ गई, वहीं पर वो आत्मा तुरंत घायल हो गई। तो सोल को घायल होने के लिए बहुत बड़े-बड़े रीज़न्स की ज़रूरत नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों में घायल हो जाती है और ऐसे घायल होते बहुत एनर्जी डल हो जाती है। बहुत सारी एनर्जी डल भी हो जाती है, वीक फ़ील होने लगता है हर सोल को, है ना? अब आप देखो, आप कितना स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हो अपने आप को, है ना? अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते भी हैं, अंदर से कहीं न कहीं कमज़ोर होंगे, है ना? और कितने सारे लोग तो अपने आप को वीक ही समझते हैं। नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा घायल है, बहुत दुखी है और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न चाइल्डहुड वुंड्स हैं, बचपन के घाव। अब जैसे माँ-बाप की लड़ाई होती है, घर में कलेश चल रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे में बच्चे बड़े परेशान होते हैं। बच्चों की सोल वो घायल होने लग जाती है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस किए हैं और ऐसे बच्चे तो अपना लाइफ पार्टनर भी गलत ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर लाइफ पार्टनर से परेशान रहते हैं, है ना? तो बड़ी गड़बड़ियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रेज़ेंट लाइफ से वुंड्स आते हैं, वो बचपन से ही आते हैं, ठीक है? एक बड़ा रीज़न है। आप भी देखो अपने क्या वुंड्स हैं। जब आप देख पाएँगे ना, जब आप इसको समझ पाएँगे कि मेरे अंदर बचपन से क्या-क्या घाव हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों, उनको लिखो आप कहीं पर, है ना? जब हम देखेंगे, समझेंगे आगे और सीरीज़ में कि अब इसको हील कैसे करना है, तब आप हील कर पाएँगे। ठीक है? आप एक डायरी मेंटेन करो, एक कॉपी मेंटेन करो और जो-जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ, उसको समझ-समझ के करो, ठीक है? तो अभी एक तो हमने जो सबसे बड़ा रीज़न जो था, वो था हमने देखा कि ईश्वर से, क्रिएटर से, अपने सोर्स से जैसे ही हम अलग हुए, जब भी अलग हुए, जिस भी जन्म में, है ना? तो वहीं से ही आत्मा घायल होनी शुरू हो गई। जब तक हम उस सोर्स के साथ थे, तब तक हम पूरे ताकतवर थे, बहुत पावरफुल थे और जब उस सोर्स से डिस्कनेक्ट हुए तो हमारी ताकत हम भूल गए। हमारी ताकत क्या है? हम ये भी भूल गए कि हम डिवाइन हैं। अब तो हम छोटी-छोटी चीज़ों में लड़ते हैं, है ना? ये चाहिए, वो चाहिए, शिकायतें ही शिकायतें करते रहते हैं, जबकि संपूर्ण है आत्मा तो। आत्मा संपूर्ण है, उसके अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, ठीक है? और वहाँ से ही इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, ये तो सभी के लिए है। फिर होता है चाइल्डहुड वुंड्स,
ठीक है? तो ये 2 रीज़न हमने आज देखे और अब आगे के और रूट कॉज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखो।